तो देखो यार पिछली वीडियो सही थी यार। मतलब दोस्तों के साथ क्या बातचीत बात की, मतलब बातचीत बैठ के की, मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था, वीडियो गई। खैर हटाओ यार, तुम लोग नानी घर तो घूमने गए होगे। मतलब नानी घर कौन नहीं चाहता, लेकिन किसी किसी के नानी घर गांव में होता है। मेरा बिहार में है, ठीक ना। नानी घर जो मतलब गांव में होता है, देखो किसी की नानी शहर में भी रहती है, लेकिन किसी की नानी गांव में भी रहती है। तो यार देखो यार, मेरा नानी घर गांव, मतलब नानी घर गांव क्या बोल रहा हूँ, नानी गांव घर में है। मतलब नानी गांव घर, गांव का, नानी गांव का घर। 2 मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, रिबूट करने दो। जो मेरा नानी घर है, यानी जो मेरा गांव है, वो बिहार में है। उसका नाम है हवसपुर। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची नाम है उसका हवसपुर। नहीं, नाम हबसपुर है, लेकिन हवसपुर बोलने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। बस नानी घर, जितने भी भूत हैं ना इस दुनिया के, जितने भी भूत, मतलब जो भी मरता है भूत बनता है, नानी घर जाता है पहले। कहीं दादी घर नहीं, तुम्हारे नानी घर। सबसे पहला घर होता है नानी घर, जहाँ पे भूत जाते हैं। लाइक तुम शहर में हो, तुम्हें बुखार हो गया, डॉक्टर आता है, देखता है, कहता है दवा दो, गोली दो, पेट दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल दो, सही हो जाएगा, ज़्यादा तेज बुखार नहीं है। तुम्हें नानी घर बुखार होता है, डॉक्टर बाद में आएगा, पहले तांत्रिक तांत्रिक आएगा, बुखार नहीं, भूत चढ़ा है इसके ऊपर। इस तेरे लड़के को भूत चढ़ा है, कहाँ गया था तेरा लड़का? बेटा बेटा, किसी ने लड्डू खिलाया आपको? किसी ने किसी ने कोई नींबू दिया था आपको? कुछ नींबू लांगे हो ना, नींबू लांग, मतलब ऐसे सवाल भाई। मतलब कुछ अलग ही होता है नानी घर में, ठीक ना। लाइक मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मैं बचपन की बात देखो, मैं बचपन से भूतों पर विश्वास नहीं, मैं अभी भी भूतों पर विश्वास नहीं, मुझे डर लगता है नहीं भूतों से। नाइट मेयर्स की बात अलग है, लेकिन बचपन में मैं तो बिल्कुल, मैं सोचता था एक आध भूत आ जाए, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे गांव में एक है प्यारी बाबा, मतलब फैन फॉलोइंग, प्यारी बाबा की फैन फॉलोइंग की। प्यारी बाबा को जो गांव था ना, उन्हें वहां से भगा दिया गया था। मेरे नाना ने उन्हें शरण में रखा, शरणागत मिला। 2 मिनट यार, वो क्या है ना, मैं हिंदी स्टूडेंट थे, तभी वहाँ से इतना हिंदी निकल रहा है, शरणागत। उन्हें जगह दी, एक छोटी सी कुटिया दी रहने के लिए। वो मेरे नाना के शायद से आभारी हो गए, ठीक ना। वो हमें हर वक्त मदद करते थे। देखो उनके पास भूतों का बिजनेस था, वो भूत बेचते भी थे, भूत पकड़ते थे, रखते थे, बेचते। स्मगलिंग, घूस स्मगलिंग। नानी घर में तुम्हें यही सब देखने को मिलेगा। बचपन में था प्यारी बाबा हैं, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि जब हमारे घर लाइट जाती है तो हम यही कहते हैं, प्यारी बाबा लाइट दे दो। और लाइट आ भी जाती है, तुम भी ट्राई करना, कभी ट्राई करना, कसम से, मजाक से हट के लाइट आ। प्यारी बाबा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किए थे। नानी घर और अंधविश्वास दोनों का बहुत ही गहरा मिलन होता है। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, वो प्यारी बाबा हमारे यहाँ आए थे, ठीक ना। अब जैसा कि मेरी बहुत सारी मौसियाँ हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, और सब बच्चे भूत से डरते। मैं नहीं डरता था, देखो मुझे भूत पे विश्वास नहीं। प्यारी बाबा क्या किए, वहाँ पे कुछ भूतों का खेल भी हो रहा था तब, कि भूत है, ये भूत। तो प्यारी बाबा क्या किए थे, हमारे सबको झाड़ रहते हैं। उनके झाड़ने का तरीका अलग था। वो यहाँ पे पता नहीं ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे जैसे सर दबा रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, और करके फूंक मारते थे। एक बार क्या हुआ, मेरी बारी आई झाड़ने की। अब वो फ्री में, देखो मुझे तो वैसे भी भूत से डर नहीं लगता था, लेकिन जब कोई काम फ्री में हो रहा है तो मेरी मम्मी पीछे कैसे हट जाए। मुझे भेज दिया आगे, प्यारी बाबा इस लड़की को भी झाड़ दो। माना ही भूत से नहीं डरता, लेकिन झाड़ दो, फिर भी फ्री है भाई। ऐसे बाबा लोग पैसा लेते हैं, वो फ्री में कर रहे थे। वो प्यारी बाबा ने आया मेरे यहाँ पे, कुछ ऐसे ऐसे किया, और तेज से करके फूंक मारा। भाई फूंक का पता नहीं, थूक जरूर निकला। मेरा पूरा मुंह थूक थूक से उनके भर गया भाई। मैं सोचा बाप रे, इतना थूक सारा भाई। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ, फिर कोई ऐसे करके मंत्र पढ़ने लगे। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, कर दो। रिवर्स ट्विस्ट, अचानक से मेरे अंदर बदलाव आ गया। अब मैं भूतों से डरने लगा। मतलब
मैं भूतों से नहीं डरता था, अब मैं भूतों से डर रहा हूँ कि फूकने के बाद मैंने सोचा भाई साहब ये क्या था। अब मेरे अंदर से डर आने लगा, अंधेरे में डर जाता भाई यहाँ से कोई आ रहा, वहाँ से कोई आ रहा, पीछे कोई है भाई। अब मेरी फटने लगी थी भाई, कुछ भी हो रहा था। अब भूतों के ख्याल, 24 घंटे भूतों के सपने। मैं बोला अब प्यारी बाबा के पास नहीं जाऊंगा मैं भाई। यार एक तो फूक, देखो यार मेरे ख्याल से कुछ वो हो गया था, कुछ गड़बड़ी हो गई थी, फूक की जगह थूक निकल गया था तो उसी में कुछ गड़बड़ी हो गई, रिवर्स हो गया था, उनका उनका मंत्र रिवर्स हो गया। तो यार मैं देखो, तो मैं ऐसे भूतों विश्वास, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो अभी हाल फिलहाल की बात है। एक तो तुम एक चीज़ जान लेना, एक चीज़, आदमी जो होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं भाई। औरतों की देखो, ये तुम नहीं समझ पाओगे, अपनी मम्मी पापा से पूछना, आप खास कर मेरे पापा से पूछना औरतें कैसी होती हैं शादी के बाद। पहले के तो तुम्हारी बहन होगी, शादी के बाद औरतें कैसी हो जाती हैं तुम देखना। ये जो औरतें होती हैं ना, अब आदमी एक चीज़ होता है टाइम, आदमी कैसे टाइम बातचीत करके, औरतें नहीं, औरतों के पास भूतों का एक कहानी सी होती है। लाइक एक बूढ़ी औरत है जो जिनकी ज़िंदगी में अब कुछ करने को है नहीं, और वो मर भी नहीं रही हैं, वो मर भी नहीं रही हैं, वो जिंदा है अभी तक। वो सोचिए अरे यार मैं मर नहीं रही हूँ, मैं अभी तक जिंदा, एक काम करती हूँ, भूत खिलाती हूँ। हाँ यही चीज़ होता है भाई, जब कुछ करने को नहीं होता ना तो भूत खिलाती है, और फिर नाम दिया जाता है डायन। ये सिर्फ, और तुम कभी आदमी के बारे में सुनो कि नहीं ये आदमी भूत पूछ रहा, हमेशा औरतें भूत पूछती है। डायन, ये मरी नहीं, ये अब तक नहीं मरी, इसके बेटे के बेटा का भी बेटा अब तक नहीं मरी, डायन है, काला जादू से जिंदा ये है, मर नहीं रही। कीड़े लगेंगे, एक तो ये चीज, कीड़े क्या लगेंगे यार, तेरे मरने पे कीड़े लगे तुझे भाई, अब तू मर गई ना, अब कीड़े भी लग जाए तो फिर क्या ही उसको पता चलेगा कि अरे नहीं मेरे शरीर पे तो कीड़े लग रहे भाई। तेरे आत्मा पे कीड़े लगे कि ताकि तू आत्मा बने तब भी तेरे ऊपर कीड़े लगे, एक समझ, मरने पे शरीर पे कीड़े, ये क्या चीज़ है भाई, मुझे समझ नहीं आता। खैर हटाओ टॉपिक। यही कुछ दिन पहले महीने पहले मैं गाँव गया था नानी घर। मैं दोस्त कह रहा हूँ, भाइयों के साथ खेल रहा था, अपने भाई बहन थे सबके साथ खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, ये वीडियो देखना, मस्ती कर रहा था मैं। बट वो लोग घर चले गए, अब मैं अकेला था घर पे। मैं घूम रहा था ऐसे खेत में, रोडों पे घूम रहा था, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है मेरा, घूम रहा था मैं। मुझे मेरी बुआ मिली, मेरी बुआ भोजपुरी, मतलब बुआ थी मेरी, वहीं रहती थी, भोजपुरी में बात करती थी। उन्होंने मुझे भोजपुरी में बोला, बातचीत की, नंबर 1 कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने फिर भोजपुरी में मुझे बोला कि कुछ ऐसे ही करके बोला कि खाना खाने आ जाना मेरे घर, भोजपुरी में बोला था। तो भोजपुरी तो मुझे आती नहीं, ऐसे खाना खाने आ जाइए, चाहिए पहिया, पता नहीं क्या बोला था। तो मुझे लगा उन्होंने बोला है कि कोई खाना खिलाए तो मत खा लेना, किसी के घर खाने मत जाना। मुझे लगा मेरी चिंता कर रही हैं, तो मैंने बोल दिया नहीं बुआ मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा खाना खाने, जबकि वो अपने घर बुला रही थी खाना। मैंने बोला नहीं बुआ, उन्होंने बोला खाना खाने आ जाना, मैं नहीं आऊँगा खाना खाने घर किसी के। मैंने बोला, वो चली गई वहाँ से, मैं भी चला गया। मैंने सोचा वाह बुआ मेरी वो करती हैं, केयरिंग बुआ। लेकिन फिर वहाँ से मेरी नानी आई, नानी बोली कहाँ जा रहे हो, मैं नानी बस टहल रहा हूँ। फिर नानी भी यही चीज़ बोली भोजपुरी में कि खाना खाने आ जाइए वक्त पे, जो भी होता है भोजपुरी में। मुझे लगा सेम टू सेम वही चीज़ उन्होंने बोला, ये भी बोलनी है, कुछ गड़बड़ी है क्या। मैंने बोला नानी भोजपुरी समझ नहीं आ रही, हिंदी बताइए ये इसका मतलब क्या है। उन्होंने बोला कि घर में खाना खाने आ जाना। मैंने बोला अच्छा, यानी बुआ अपने घर खाना खाने बुला रही थी, मैंने मना कर दिया। मैं सोचा ओहो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई भाई, माफ़ी तो मांगना पड़ेगा ना, गलत चीज़ बोल दिया भाई। मैं सोचा अगले दिन उनके घर खाना खाने जाऊंगा और माफ़ी मांग लूँगा, मम्मी के साथ जाऊंगा, मैं बताऊंगा भोजपुरी नहीं आती बुआ उतनी। मैं मम्मी के साथ अगले दिन गया, ठीक ना। अब मेरे बुआ क्या, मैं क्या ही करता, मैं नाश्ता किया, नाश्ता कर लिया, बस बात ख़त्म। मैं बैठा रहा, यही है मतलब, मैं बड़ों के सामने करूँगा ही क्या, मुझे बात करने का पता ही नहीं, मैं करूँ क्या बात। मैं हमेशा अपने छोटों से बात करता हूँ। क्या किस स्कूल में जानता मेरे को, तो जानता है किस स्कूल में तू है, क्रिकेट आता है, खेलने आता है, ये कर लेता है, ये ऐसी बात करता हूँ मैं, ठीक ना। चल यहाँ से 3 सिरे से कूद के दिखा, तीन नहीं
मैं ना 5 सीढ़ी से कूद जा, तू 6 सीढ़ी से कूद के दिखा, चल 8 सीढ़ी से कूद कूद के दिखा। मैं कर रही थी, दोनों लोग भोजपुरी में बोल रहे थे, मुझे घंटा को समझ आ रहा था। मैंने सोचा यहाँ से निकल लेते हैं, मैं निकल लिया। अब मैंने सोचा मम्मी के साथ घर जाऊंगा, मैं इधर उधर टहल रहा था। एक बूढ़ी दादी जिनको मैं मुझे घूर रही थी, मैं उनको वो मुझे घूर रही थी, घूरे जा रही थी। मैं उनके घर से एक बार गुजर के वापस से खेत में गया, वहाँ 4 राउंड लगाया, फिर वापस से यहाँ से आया, फिर यहाँ 4 राउंड लगाया घर का, फिर वापस खेत में गया, वो मुझे घूरी जा रही हैं। फिर जैसे ही मैं उनके घर से गुजरा, उन्होंने मुझे रोका भोजपुरी में बोल के कि मैं नाना का नाम लिया और बोला कि तुम उन्हीं के पोते हो ना। देखो मैं वैसे तो नाती था, नाना नाती तो ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने पोता बोला। मैंने सोचा रहने दो यार, मुझे इतना लॉजिक नहीं बैठा ना। मैंने बोल दिया हाँ मैं हूँ, तो मैं जब मुझे कोई ऐसे बताओ मैं 4 में, हाँ यस या आई एम, क्योंकि मैं शहरी लड़का हूँ, मैं गाँव में शहरी लड़का हूँ। या यस आई एम फ्रॉम दैट हाउस। वाई ग्रैनी सम प्रॉब्लम? नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने बुलाया, आओ बैठो। दादी थी, मैं मना कैसे कर पाता, बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग। मैं बैठ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर। तुम लखनऊ के हो ना? या आई एम फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ICSC बोर्ड। यस अच्छा, ICSC बोर्ड तुम्हारा, तो तुम किस क्लास में हो बेटा? ऐसे नहीं बोली थी वो, थोड़ा सा भोजपुरी बोल रही थी और थोड़ा सा एकदम उस तरीके से, या बेटा तुम किस क्लास में हो? मैंने इतनी भी उनकी अच्छी आवाज़ नहीं थी, ठीक ना, खुली अच्छी आवाज़ थी। मैंने बोला इंटर पास आउट हूँ दादी, रिजल्ट निकलना बाकी है। उनके घर का कोई था सदस्य, जो मैं छोटा था तो मेरे घर, मतलब ये जो घर है मेरा, यहाँ पे आए हुए थे और वो यहीं पे सोया था। ये गेस्ट रूम है, मैं यहीं वीडियो बनाता हूँ, यहीं सोया था वो आदमी। कोई गेस्ट आता तो यहीं सोता है। तो उनके घर का कोई इंसान मेरे यहाँ आया था बचपन में, जब मैं छोटा सा था, जब बहुत छोटा था मैं, 1-2-3 साल का होऊंगा, मुझे इतना क्या याद। तो वो मेरे घर आया था एग्ज़ाम देने, तो उन्हीं के घर का था। तो कुछ जान पहचान होती है गाँव में, तो आया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है बेटा, ये जो है ना, नाम मैं नहीं लूँगा, क्या लगते हो मेरे, बट वो ना तुम्हारे घर आए थे, तुम्हें याद है बेटा, एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम था उनका। मैंने बोला एग्ज़ाम? मैं बात क्या करता, मुझे बात खींचनी थी, मुझे एज अ आई अंडरस्टैंड, आई एम मैन, आई अंडरस्टैंड, मुझे ऐसा दिखाना था कि यार मैं समझदार हूँ, मैं बड़ों से बात कर सकता हूँ, ठीक ना, मैं बच्चा नहीं हूँ। तो मैं समझदार बनने के चक्कर में मैं बात खींचा, मैं और लंबा खींचना चाहता था, मैंने खींचा। मैं पूछना चाह रहा था कि उनका क्या एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तब तक उन्होंने बोल दिया वो देखो बेटा भैंस चढ़ा रहा उधर। और वो सीरियसली भैंस चढ़ा रहे थे, वो वहाँ पे भैंस चढ़ा रहे थे। तो उन्होंने बोला भैंस, मैं समझ गया कि एग्ज़ाम क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था। उन्होंने जैसे भैंस चढ़ा रहा बेटा था, मैं समझ गया। मुझे फिर आगे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि क्या एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, नहीं पूछने की ज़रूरत पड़ी। अब वहाँ से थोड़ा सा सैड, अब अचानक से उनकी आंखों में आंसू आने लगा। बेटा बेटा तुम जान रहे हो ना, हमारे घर किसी की डेथ हुई। अब वो इस तरीके से बात करने लगी, ठीक ना, इस तरीके। अब वो भोजपुरी, मुझे घंटा सा भोजपुरी बोल रही थी ना, बेटा डेथ हुई, लाइन से सब जा रहे, ऐसे वो बात कहती, क्योंकि उनके घर में सच्ची डेथ हो रही थी, ठीक ना, लाइन वाइज दिक्कत आ रही थी, शामत ही शामत हाथ, लेकिन होता तो वो ऐसे बेटा ऐसे ठीक ना। अब मैं हैरान, ओ भाई साहब, ये तो रोने लगी। देखो यार सच्ची बता दो, मेरे सामने कोई आज तक रोया नहीं, ठीक ना, मेरे आगे कोई दुख बताना ही नहीं चाहता,
मैं उस टाइप का बंदा नहीं कि कोई मेरे आगे दुख अपना बताए। बिकॉज पता है मुझे ना एक आदत है ओ नाइस बोलने की। लाइक जब भी कोई बात बोलता है, लाइक ये देखो भाई मैंने फ़ोन खरीदा, ओ नाइस। भाई ये फ़ोटो कैसे आई, ओ नाइस। भाई फ्रिज खरीदा, ओ नाइस। भाई मेरे पापा की नौकरी चली गई, ओ नाइस। भाई भाई तुम्हें पता है कल मैं छत से, ओ नाइस। मैं ऐसे, मैं पता नहीं ये आदत सी हो गई थी। जब उन्होंने बोला बेटा कोई मर गया, ओ नाइस। फिर मैं मुंह से ही निकल ही रहा था, ओ नाइस। मैं बोला ऐसे, ओ नाइस नाइस। मैं ऐसे हो गया, मैंने तुरंत एक्सप्रेशन चेंज किया क्योंकि मुझे पता था नाइस का मतलब तुमको पता ही नहीं होगा। बिकॉज यू नो as a student I know how to speak English and yeah she's 80-year-old woman so मुझे पता था उनको नाइस का हो नाइस सैड नाइस। मैं ऐसे हो गया कि मैं मुंह से निकल गया। अब वो उनको लगा पराकू लड़का है यार इंग्लिश, उनको लगा कुछ होता होगा सैड वाइट। मैं दुख जता रहा हूँ, लेकिन मैं अलग सद में हूँ। मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है रो के ये ठीक ना। देखो मेरे सामने कोई रोता नहीं, मेरे सामने बस आज तक एक रो धो के एक ही बंदा बात किया है, मेरा दोस्त जो कि नीट कर रहा है। उसका चलता है, उसका जायज़ है, नीट कर जायज़ है भाई, दोस्त है। ये उतनी बड़ी हो गई, अब मैं मेरे मुंह से निकला क्या, सोचो क्या निकला होगा। मेरे मुंह से निकल रहा वैसे आप हो कौन? कसम से मैं उनको नहीं जानता था, वो दुख पता नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आप हो कौन ऐसे? तो हर जो भी वो मेरे रिश्ते में लगती है बताए कि मैं ये हूँ। अब रोना बंद। तो हर फिर वो रिश्ते में बताएं जो है। मैंने फिर टॉपिक घुमाई, मैंने फिर वो बात करें चोरी बेटा बहुत होता है यार, शहरों में तो चोरी होता है ना। दुख बतिया रही एकदम ऐसी, गाँव में चोरी ना होता है। मैंने चोरी की बात की नहीं था। चोरी नहीं होता है बेटा, शहर में चोरी हो जाता है, कोई आता नहीं चाहता पुलिस केस में। यहाँ पे चोरी बहुत होता है गाँव में। मैंने बोला यार मैंने तो पूछा भी नहीं, मैं क्या करूँगा ये जान के, मुझे घर जाने दो, मुझे बात करना नहीं पसंद। बेटा चोरी चारी बहुत हो रहा है। मैं बोला हाँ वो तो है, वो तो है। मैं भी एकदम ऐसे प्रिटेंड करूँ जैसे यार आई नो मैंने दुनिया देखी, ये तो है ये तो है यार। फिर वो वापस बेटा सब प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भोजपुरी में बोली होंगी। मैंने बोला अच्छा ये अब क्या करे, अब भगवान लिख के मैं एक्ट कर रहा हूँ लाइक अब भगवान जो होंगे वही होगा, अब क्या ही बोला जा सकता है, भगवान यही चाहते हैं। मैं एक्ट कर रहा हूँ ऐसा मैन, या आई नो एवरीथिंग, अब भगवान जो चाहते हो। मैं भी एकदम ऐसा आ गया कि मैं भी 80 साल का, मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ मैं भी। बातचीत हुई, अब मेरे घर जाने की बारी है। मैं कब तक मैं जाते जाते बोल रहा हूँ कि आऊँगा, फिर से आऊँगा मिलने। अब मैं घर चला गया, मैंने घर जाके ये बात दीदी को बताई। अब यहाँ से आती मेरी दीदी और मेरी मामी, जो घर पे सिर्फ मेरी दीदी और मेरी मामी है। मेरी नानी है जो पूजा करने गई है, मेरी मम्मी अभी बुआ के घर में। अब घर में सिर्फ मैं, मेरी मामी, दीदी और मैं, ठीक ना, बस। तब मैंने दीदी को बताया दीदी मैं उन घर में गया था, ऐसे करके रास्ता है घर का, उस घर में मैं गया था, मैंने उनसे कम से कम आधे घंटे बात की। दीदी क्या बोला? मैंने उनसे आधे, तू उसके घर गया? मामी 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 मामी। मैं बोला अरे ये क्या एक्सप्रेशन है? अब क्या हुआ सलोनी, मेरी दीदी का नाम सलोनी, क्या हुआ? हाथी तुमके घर से आया है। मैं घर ही से तो आया हूँ, मर्डर तो ना करके आया हूँ, क्या हो गया? फिर अब मुझे तुमके बारे में पता नहीं था, तुम तो अब वो मुझे उन दादी का इंट्रोडक्शन दे रही है, साउथ इंडियन स्टाइल में इंट्रोडक्शन है। साउथ आदित्य, जब हवा के झोंके तेज चलते हैं, जब बिजली कड़कती है, जब धुआं हो जाता है, बवंडर आता है, पत्ते छिड़ गिरते हैं। मैंने बोला हाँ ये तो बताओ। तब वो आती है,
जिसके घर से तुम आए हो, रानियों की रानी, डायनों की महारानी है वो। मैं बोला हो, अरे बाप रे, मैं वहां से आया हूँ, डायन की महारानी के घर से। ओह वाह, मतलब मेरे ऊपर काला जादू होगा, क्या पता मेरे एक आध बार वहां गिर गया हो। वैसे उन्होंने मुझे कुछ खिलाया तो था नहीं, क्या पता एक आध बार मैं गिर गया हूँ, काला जादू करेगी मेरे ऊपर। अब मैं भी छाती तांग के उड़ूंगा हवा में, क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा है जिसके ऊपर काला जादू छाती तांग के हवा में उड़ता है वो मैं खुद, अब मैं उड़ूंगा। मैं बोला अरे दीदी ये सब कुछ नहीं होता, भूत भूत, और हुआ भी तो मैं छाती तान के उड़ जाऊंगा, मुझे क्या है। आदित, मामी अपना अलग कहानी सुनाने में लगी हैं कि एक लड़का था ये वो ये, मतलब भूतों की कहानी। मेरी दीदी आदित, सीरियस बात है ये। मैंने बोल छाती तान के उड़ता नहीं, इंसान को बुखार हो जाता है तगड़ा वाला, छाती पे दर्द होता है, छाती पे जब पूरा छाती दुखने लगता है, सर गर्म। अब देखो, अब मैं उनके घर से आया था, मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरी दीदी ने ये बात बोला छाती दर्द होता है, मैं छाती, दीदी हो तो रहा है, हो रहा है छाती दर्द। उन्होंने जैसे बात छाती दर्द होता है, मैं छाती दर्द होने लगा, अब मैं डरने लगा, अब मेरी फट गई, अब मैं डर रहा हूँ। नहीं, उनसे नहीं जिनके घर से आया था, अब मैं दीदी से डर रहा हूँ कि भाई काला जादू उन्होंने किया कि इन्होंने, उनके घर से तो मैं सही सलामत आया था, इन्होंने जैसे बोला कि छाती दर्द होती, मेरी तो छाती दर्द होने लगी, मैं सर दर्द होने लगा। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो लगता है सीरियस है, सच्ची हो तो रहा है मेरे को, ऐसा मैं सीन हो गया था, मैं डर गया भाई। अब मेरी मामी, आदित्य तुम इमेच्योर हो। इमेच्योर, तुम डायन के घर चले गए, छोटे बच्चे तक उनके घर नहीं जाते, तुम बड़े हो के घर चले गए, तुम इमेच्योर हो, तुम इमेच्योर। मेरे आप भूत, आप मैच्योर हो? ओए हाँ मैं मैच्योर हूँ, मैं मैच्योर हूँ। आप भूतों पे विश्वास करती हो? हाँ मैं भूतों पे विश्वास, मैं सोच ओह माय गॉड, भाई मैच्योर इंसान भूतों पे कैसे विश्वास, मतलब इंसान अगर भूतों पे विश्वास नहीं करता तो इमेच्योर है। नॉलेज भाई नहीं यार, ऐसा देखो यार, मेच्योरिटी तब होती है जब तुम अंधविश्वासों से दूर रहो, और मैं बहुत दूर हूँ अंधविश्वासों से। मैं ये नहीं कहूँगा मैं मेच्योर, लेकिन मैं अंधविश्वासों से दूर हूँ कि भूत खिला रही है, भूत खिलते हैं ऐसे ऐसे झुंझुने से। अब सब मुझे डरा रहे हैं, आदित्य ये होगा, आदित्य वो होगा। अब मम्मी को कॉल किया, मेरी मम्मी को बताया गया, मेरी नानी को बताया गया। अब जैसा कि मेरी मम्मी नानी बहुत बड़ी हैं, मतलब मेरी दीदी मामी से सबसे बड़ी है मेरी मम्मी और नानी एज में, दुनिया उन्होंने बहुत देखी है, वो मुझे कुछ नहीं बोल रही है यार आदित्य तूने गलत किया यार उनके घर से, वो मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे ठीक है यार चलता है। लेकिन मेरी दीदी और मामी, इन्हें पता नहीं क्या हो गया, ये बोले जा रही है आदित्य आदित्य वो। अब मेरी एक तो मेरा सर दर्द और तेज होने लगा ये सुन के। अब मैं रोने वाला, मैं डर गया। एक तो घर में कोई आदमी था भी नहीं ना, क्योंकि और मैं समझा अब मैं डर उनसे नहीं रहा जिनके, मैं डर रहा हूँ अब मामी और दीदी से। भाई ये जो मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है ना कि भूतों को लेके, भूत होते हैं आदित्य, एक बार ऐसा हुआ आदित्य, एक बार ये हुआ आदित्य, ये हुआ, एक लड़का उसके घर के सामने से गुजरा, नाली में गिर गया, नाली पूरा बुखार हो गया भाई, दाने निकल रहे हैं मुंह पे, मुंह बेका। मतलब ओह भाई साहब ये ऐसा होता है। अब मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है नानी और मामी के द्वारा, मतलब दीदी और मामी के द्वारा मुझे मैनिपुलेट किया। अब मैं उनसे डर रहा हूँ भाई। देखो औरतें जो होती है ना, लड़कियां और औरतें, इनका भगवान फिक्स करके आते हैं, वो कभी एग्जाम में फेल नहीं होंगी, और दूसरा चीज़ वो मैनिपुलेट करने में बहुत तेज होंगी। ये दो चीज़ होता है, मुझे मैनिपुलेट किया। और तीसरा भी होता है भूतों पे विश्वास, हर लड़की भूतों पे विश्वास करती है, लड़के नहीं करते। अब कोई वहाँ पे लड़का था भी नहीं जो मुझे इन मैनिपुलेशन से एकदम खींच के निकाल ले, लाइक मेरे पापा या मामू, ठीक ना। मामू होते तो भी कहते हैं क्या बोल रही हो, चुप करवा देते हैं, क्या बोल रही है, पनीर की सब्जी बनाओ, चलो ये सब फालतू बात, तो ऐसे चुप। लेकिन नहीं, वो बोले जा रही हैं। अब मैं रोने लगा, मुझे रोना आ गया भाई, बहुत डरा दिया गया था मुझे उस दिन। मैंने पापा को कॉल लगाया, क्योंकि पापा अगर डांट देते ना कि चुप हो जाओ तो सब चुप हो जाते, पापा से सब डरते। तो मैंने पापा को कॉल लगा दिया, वो तो नानी आके छीन ली, क्योंकि पापा मतलब स्ट्रिक्ट है तो पापा गुस्सा जाते हैं कि कॉल लगा रहे हो। मैं कॉल करके पापा भूत से डरा रहे हैं, पापा भूत आ रहा है, पापा दीदी भूत भेज रही है।
तो इसलिए वो नानी चुप करा दी हमें और चुप करवा दी उन दोनों को। और कोई आदमी था भी नहीं घर में कि मैं किसी और से ना अब नाना बोलोगे तुम लोग तो नाना रहने दो यार, नाना की तो बात ही मत करो, बिकॉज नाना चुप भी करवाते तो कैसे करवाते। क्योंकि एक होता है भोजपुरी बोलना, मेरे नाना भोजपुरी गुनगुनाते थे, भोजपुरी गुनगुना, मुझे कुछ नहीं समझ आता था। लाइक अगर कोई नया, ऐसा लगता था जैसे कोई हवा का झोंका यहाँ से गया है, ऐसा भोजपुरी गुनगुनाते थे। एक तो भोजपुरी वैसे भी नहीं आती, वो एक्सट्रीम लेवल भोजपुरी बोल देते थे, मम्बल स्टैन एमसी स्टैन गुनगुना। भाई एक बार क्या हुआ, मेरे नाना बोले महावीर जी की फोटो लगा दो वॉल पे, भोजपुरी में बोले। एक तो भोजपुरी आता नहीं, ऊपर से गुनगुना दिया महावीर फोटो। मुझे इतना तो पता था एम से कुछ बोल रहे हैं, वॉलपेपर पे एम से लगाने कुछ नया फ़ोन खरीदा था, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं नाना। मैं बहुत सोचा, मैंने 5 मिनट तक सोचा, कॉन्सेंट्रेट किया, नाना के शब्दों को सुना, माँ, और ये नाना का फ़ोन है, नाना बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माँ फ़ोन में वॉलपेपर लगाना है, नाना न्यूज़ देख रहे हैं, नाना दिमाग देख लो, मैं दोहरा रहा हूँ, नाना न्यूज़ देख रहे हैं, यानी नाना माँ से क्या हो सकता है, मम्मी की फ़ोटो नहीं, मम्मी की फ़ोटो तो लगाएंगे नहीं, मम्मी की फ़ोटो क्यों नहीं लगाएंगे नाना, पाँच लोग हैं तो सिर्फ मम्मी की क्यों, पूरे 5 बेटियों को लगाएंगे, सिर्फ मम्मी की क्यों नहीं, मम्मी नहीं, मामी की फ़ोटो मामू लगाएंगे, नाना क्यों लगाएंगे, माँ, मोदी जी, नाना न्यूज़ देख रहे, पॉलिटिक्स में ज़्यादा है ना, मोदी जी, नाना माँ से मोदी जी की फ़ोटो, मैंने मोदी जी की फ़ोटो वॉलपेपर पे लगा दी। जबकि नाना वोट देते थे मायावती को, हाँ, जो मायावती को एक वोट जाता था ना, सिर्फ एक वोट में नाना ही देते थे। खैर जोक नहीं, ऐसा नहीं था, मायावती को वोट नहीं, पता नहीं मुझे किसको वोट देते थे, लेकिन मैंने मोदी जी की फ़ोटो लगा दी। मुझे बाद में दीदी ने बताया कि वो महावीर कह रहे थे, महावीर यानी बजरंगबली, हनुमान जी की फ़ोटो। तो भाई यही चीज़ था भाई। और बात आते वापस इस भूतिया चीज़ पे, काला जादू, तो भाई उस चीज़ को 1 महीना गुजर गया और अभी तक मैं सही सलामत हूँ, ना मुझे कोई बुखार है, नहीं। तो भाई यही चीज़ है, ये सब झूठी है, झूठी बात है। भूत वूत होते भी हैं तो फिर नहीं भी होते, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई भी भूत खिला ले इजी। तो भाई यही कहूँगा, मैच्योर बनो, भूतों से डरो, भूतों से डर के मैच्योर बनो। खैर हटाओ इन सब बातों को, तो फिर मिलते हैं अगले स्टोरी टाइम पे भाई। और ये ज़्यादा भूतों पे रहा ना करो, सब फालतू है। बाय बाय।